चैप्टर 14 है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। चैप्टर 14 का नाम है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। संवैधानिक प्रावधान, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 163(1) में राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह प्रदान की जाएगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 163(1) में है राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह प्रदान की जाएगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 163(2) में है राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां। आर्टिकल 163(2) में राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां। आर्टिकल 163(3) में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। आर्टिकल 163(3) में राज्य मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। 164(1) में है आर्टिकल 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सिफारिश सलाह पर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सिफारिश सलाह पर होगी मंत्री की नियुक्ति। और जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। आर्टिकल 164(1) में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सिफारिश सलाह पर और जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों में। 164 के क्लोज ए के सब क्लोज ए में है 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 164(1) में ए जोड़ा गया 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, जो लागू हुआ 1 जनवरी 2004 को। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 164(a) का सब क्लोज ए, जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। इसके अंदर अधिकतम संरचना मंत्रिपरिषद की अधिकतम संरचना 15% निम्न सदन या विधानसभा का मुख्यमंत्री सहित। अधिकतम संरचना होगी मंत्रिपरिषद की 15% निम्न सदन या विधानसभा का मुख्यमंत्री सहित। अधिक होने पर 6 महीने के भीतर वापस 15% करेगा राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। केंद्र में तो राष्ट्रपति करेगा 15% 6 महीने के भीतर और राज्य में राज्यपाल द्वारा होगी। अधिकतम संरचना 15% निम्न सदन या विधानसभा का मुख्यमंत्री सहित। आर्टिकल 100 के क्लोज ए के सब क्लोज ए को जोड़ा गया 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, जो लागू 1 जनवरी 2004 को हुआ। इस संशोधन में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संरचना भी निर्धारित की गई, जो 12 होगी। न्यूनतम संरचना मंत्रिपरिषद की 12 मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संरचना में 12 सदस्य होंगे, 1 मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री। नोट, राजस्थान की मंत्रिपरिषद। नोट है राजस्थान की मंत्रिपरिषद। वर्तमान मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार सीएम प्लस 29 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार सीएम प्लस 29 मंत्री हो सकते हैं, टोटल 30। और वर्तमान में मंत्रिपरिषद की संरचना में 1 सीएम, 2 डिप्टी सीएम, 12 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में 24 पद ही भरे हुए हैं, 6 पद खाली हैं। 1 सीएम भजन लाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। वर्तमान में महिला मंत्री हैं 2 महिला मंत्री हैं वर्तमान में दिया कुमारी, जो विद्याधर नगर जयपुर से एमएलए, और मंजू बागमार राज्य मंत्री हैं, जो जायल नागौर से हैं। जायल नागौर राज्य मंत्री के पद पर हैं मंजू बागमार, और दिया कुमारी विद्याधर नगर जयपुर से, जो डिप्टी सीएम है। ये महिला मंत्री हैं। वर्तमान में 2 महिला मंत्री हैं, दिया कुमारी, मंजू बागमार। दिया कुमारी विधानसभा नगर जयपुर, मंजू बागमार राज्य मंत्री हैं, जायल नागौर से। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है: सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्रीगंगानगर से हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। वर्तमान मंत्रिपरिषद में कोई भी उपमंत्री नहीं है। मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे के आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट जारी करता है। मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे के आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट जारी करता है। संसदीय सचिव एमएलए एमएलसी को नियुक्त किया जाता है संसदीय सचिव के पद पर। नियुक्ति व शपथ मुख्यमंत्री द्वारा होती है। संसदीय सचिव की नियुक्ति व शपथ मुख्यमंत्री द्वारा होती है। ये एमएलए एमएलसी होना चाहिए। प्रथम बार नियुक्ति 1967 में चौथी विधानसभा में सीएम मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा की गई। प्रथम बार नियुक्ति संसदीय सचिव की प्रथम बार नियुक्ति 1967 में, जब चौथी विधानसभा थी, सीएम मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा की गई। 2008 में रामनारायण बिश्नोई समिति द्वारा इसे मंत्रिपरिषद में शामिल न करने की अनुशंसा की गई। 2008 में रामनारायण बिश्नोई समिति द्वारा इसे मंत्रिपरिषद में शामिल न करने की अनुशंसा की गई। वर्तमान विधानसभा में कोई संसदीय सचिव नहीं है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो आज तक रहे। उप मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का नाम और विशेष टिप्पणी। उप मुख्यमंत्री नंबर 1 टीकाराम पालीवाल। सर्वप्रथम टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास के समय उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। प्रथम डिप्टी सीएम थे, प्रथम निर्वाचित सीएम भी यही थे, टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित सीएम भी थे और प्रथम डिप्टी सीएम भी टीकाराम पालीवाल थे। हरिशंकर भावड़ा, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, हरिशंकर भावड़ा उप मुख्यमंत्री थे। विशेष टिप्पणी: अधिकतम कार्यकाल हरिशंकर भावड़ा का अधिकतम कार्यकाल रहा डिप्टी सीएम के रूप में। हरिशंकर भावड़ा जब मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह शेखावत 1994 से 1998 भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, तब
उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा। नंबर 3 कमला बेनीवाल। नंबर 3 उप मुख्यमंत्री बनी कमला बेनीवाल। अशोक गहलोत जब 2003 में मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत 2003 में मुख्यमंत्री थे, कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनी। विशेष टिप्पणी, फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री थी कमला बेनीवाल। फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री, न्यूनतम कार्यकाल भी रहा 1 वर्ष, न्यूनतम कार्यकाल भी रहा फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। नंबर 4 बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा अशोक गहलोत 2003 में जब मुख्यमंत्री थे तब बनवारी लाल बेरवा उप मुख्यमंत्री बने। नंबर 5 सचिन पायलट। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने जब भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे। सचिन पायलट जब उप मुख्यमंत्री बने नंबर 5 पर, तब भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे। सचिन पायलट के बारे में विशेष टिप्पणी, संघ सरकार में पूर्व मंत्री रहे, संघ सरकार में पूर्व मंत्री रहे सचिन पायलट। नंबर 6 दिया कुमारी। नंबर 6 पर उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी। भजन लाल शर्मा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और दिया कुमारी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। इसके पास 6 विभाग हैं, दिया कुमारी के पास 6 विभाग हैं मंत्री के रूप में, 6 विभाग हैं मंत्री के रूप में। पूर्व सांसद भी रही, पूर्व सांसद। नंबर 7 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा जो दूध से एमएलए हैं, भजन लाल शर्मा के समय ये भी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 4 विभाग है मंत्री के रूप में, इनके पास 4 विभाग मंत्री के रूप में, प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी दोनों भजन लाल शर्मा के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। दिया कुमारी के पास 6 विभाग हैं मंत्री के रूप में और ये पूर्व सांसद भी रही, और 4 विभाग है मंत्री के रूप में प्रेमचंद बेरवा के पास। नोट, हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। अधिकतम उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने, अधिकतम उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने। आर्टिकल 164 एक बी, आर्टिकल 164 के क्लोज ए के सब क्लोज बी में है, यदि एमएलए दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराया गया हो तो वह मंत्री बनने हेतु भी अयोग्य होगा। आर्टिकल 164 एक बी में है, यदि एमएलए दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराया गया हो तो वह मंत्री बनने हेतु भी अयोग्य होगा। आर्टिकल 164 दो, आर्टिकल 164 दो में है, विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य मंत्री परिषद का होगा। विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य मंत्री परिषद का होगा। निम्न सदन का, निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य मंत्री परिषद का होगा। मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होगा। आर्टिकल 164 दो में मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होगा, या और मंत्री या मंत्रियों का निष्कासन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। मंत्री या मंत्रियों का निष्कासन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 164 दो में विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य मंत्री परिषद का होगा। निम्न सदन के प्रति मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होगा, या और मंत्री या मंत्रियों का निष्कासन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 164 3 में है, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा होगी। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 164 3 में शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, और आर्टिकल 164 3 में मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 164 4 में व्यक्ति जो ना एमएलए हो ना ही एमएलसी मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 164 4 में है, व्यक्ति जो ना एमएलए हो ना ही एमएलसी मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर एमएलए या एमएलसी निर्वाचित या मनोनीत होना होगा। आर्टिकल 164 5 में है, वेतन भत्ते मंत्रियों के, वेतन भत्ते मंत्रियों के आर्टिकल 164 5 में राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण होगा। वेतन भत्ते मंत्रियों के राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण होगा। आर्टिकल 164 5 में। नोट, वेतन भत्तों का निर्धारण 1956 के नियमों द्वारा किया जाता है। नोट है, वेतन भत्तों का निर्धारण 1956 के नियमों द्वारा किया जाता है। नोट, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करती है। नोट है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करती है। नंबर 1 सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नंबर 2 गोपनीयता का सिद्धांत। नंबर 2 है गोपनीयता का सिद्धांत। नोट है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करती है, जिनमें से नंबर 1 सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, दूसरा गोपनीयता का सिद्धांत। नोट, छाया मंत्रिमंडल। नोट है, छाया मंत्रिमंडल, विपक्ष द्वारा बनाया गया मंत्रिमंडल, यह ब्रिटेन की देन है। छाया मंत्रिमंडल है, विपक्ष द्वारा बनाया गया मंत्रिमंडल, यह ब्रिटेन की देन है। नोट, राजस्थान में 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे द्वारा शुरू हुआ। राजस्थान में 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे द्वारा शुरू किया गया छाया मंत्रिमंडल, 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे के समय। मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। नोट, दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 239 ए क के तहत, आर्टिकल 239 ए क के तहत की जाती है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। योग्यता, मुख्यमंत्री की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। मुख्यमंत्री की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन उसे न्यूनतम एमएलए की योग्यताधारी होना चाहिए, लेकिन उसे न्यूनतम एमएलए की योग्यताधारी होना चाहिए। एमएलए की योग्यता 173 आर्टिकल में है, एमएलए की योग्यता 173 आर्टिकल में है, आर्टिकल 173 में। नंबर ए भारतीय नागरिक होना चाहिए, एमएलए की योग्यता में नंबर ए है भारतीय नागरिक होना चाहिए। बी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाएगा। एमएलए की योग्यता में है जो आर्टिकल 173 में भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाएगा। सीएम की अन्य योग्यता में है सदस्यों में स्वीकार्यता हो, उसकी सदस्यों में स्वीकार्यता, आला कमान की पसंद हो, आला कमान की पसंद हो, चमत्कारिक व्यक्तित्व हो, अपनी पार्टी को किसी भी सिचुएशन से निकाल सकता हो। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का। इस्तीफा राज्यपाल को देता है मुख्यमंत्री, इस्तीफा राज्यपाल को देता है, कार्यकाल 5 वर्ष। मुख्यमंत्री की भूमिका व कार्य, नंबर 1 मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री की भूमिका है मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में। नंबर 1 मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, नंबर 1 है मंत्रिपरिषद की मुखिया के रूप में। नंबर 1 है मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रियों का चयन करना,
मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, मंत्रियों में समन्वय स्थापित करना, मंत्री या मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को करना। मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में है मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रियों का चयन करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, मंत्रियों में समन्वय स्थापित करना, मंत्री या मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को करना। नंबर दूसरी है प्रशासन के मुखिया के रूप में। प्रशासन के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका है। नंबर एक, लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। नंबर दो, सामान्यतः निम्नलिखित विभाग मुख्यमंत्री स्वयं के अधीन रखता है, जैसे डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ एआरडी, प्रशासनिक सुधार विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, प्रशासनिक सुधार विभाग, और जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डीओपी, एआरडी और जीएडी। सामान्यतः निम्नलिखित विभाग मुख्यमंत्री स्वयं के अधीन रखता है। डीओपी, एआरडी, जीएडी। डीओपी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, कार्मिक विभाग, और एआरडी फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, प्रशासनिक सुधार विभाग, और जीएडी फुल फॉर्म है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग। नंबर तीन, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री निम्नलिखित नीतियां बनवाता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री निम्नलिखित नीतियां बनवाता है, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी, स्थानांतरण नीति, प्रशिक्षण नीति और पदोन्नति नीति। राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री निम्नलिखित नीतियां बनवाता है, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी, स्थानांतरण नीति, प्रशिक्षण नीति, पदोन्नति नीति। नंबर चार, निम्नलिखित नियुक्तियां मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। नंबर चार, निम्नलिखित नियुक्तियां मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ए, मुख्य सचिव की नियुक्ति, बी, डीजीपी पुलिस महानिदेशक, डीजीपी की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, डीजीपी पुलिस महानिदेशक। और संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, राज्य में संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस महानिदेशक, संसदीय सचिव राज्य में। नंबर पाँच, अखिल भारतीय सेवाएं एवं आरएएस मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस एवं आरएएस मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। नंबर छह, मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद का चक्रानुक्रम में उपाध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद का चक्रानुक्रम में उपाध्यक्ष होता है। नंबर तीन, मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व हैं, जो आर्टिकल 167 में, आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व, आर्टिकल 167। नंबर एक, राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना। राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना यह मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व है, आर्टिकल 167 में। दूसरा, राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा है राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना जो राज्यपाल द्वारा चाहिए गई हो। राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना जो राज्यपाल द्वारा चाहिए गई हो। नंबर तीन, किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया गया निर्णय, राज्यपाल इस निर्णय को मंत्रिपरिषद में रखवाने के निर्देश दे सकता है। किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया गया निर्णय, राज्यपाल इस निर्णय को मंत्रिपरिषद में रखवाने के निर्देश दे सकता है मुख्यमंत्री को। नंबर चार, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में। चौथी भूमिका है मुख्यमंत्री की राज्यपाल के सलाहकार के रूप में। नंबर एक, नियुक्ति में सलाह, मंत्री, महाधिवक्ता, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य व राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति में सलाह दे सकता है। मंत्री, महाधिवक्ता, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति में सलाह देने का कार्य मुख्यमंत्री करता है। निजी विधेयकों के संबंध में सलाह प्रदान कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की सलाह दे सकता है। अध्यादेश जारी करने की सलाह मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। और निजी विधेयकों के संबंध में सलाह और नियुक्ति में सलाह मंत्री, महाधिवक्ता, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य व राज्य निर्वाचन आयुक्त। नंबर पाँच, विधायी भूमिका। नंबर एक, सत्राउत व सत्रावसान संबंधी सलाह राज्यपाल को देना। सत्राउत व सत्रावसान संबंधी सलाह राज्यपाल को दे सकता है मुख्यमंत्री। दूसरा, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना। नंबर दूसरी भूमिकाएं, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना। तीसरी भूमिका, राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण तैयार करवाना। नंबर चार, विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश राज्यपाल को करना। ये विधायी भूमिकाएं। नंबर छह, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। छठी भूमिकाएं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री विभिन्न मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, प्रधानमंत्री की बैठक व नीति आयोग। अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, प्रधानमंत्री की बैठक और नीति आयोग, इन सभी मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री। नंबर सात, निम्नलिखित संस्थाओं के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री होता है। नंबर एक, रीति आयोग, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति आयोग के प्रमुख के रूप में। दूसरी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में। नंबर तीन, राज्य आयोजना बोर्ड के प्रमुख के रूप में। नंबर चार, जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में। निम्नलिखित संस्थाओं का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। रीति आयोग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आयोजना बोर्ड और जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद। रीति फुल फॉर्म में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नंबर आठ, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी भूमिका निभाता है। नंबर एक, मुख्यमंत्री विभिन्न अवसरों पर मीडिया के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अपनी राय रखता है। जैसे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आदि। नंबर नौ, जनमत के निर्माता के रूप में भी भूमिका निभाता है। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक है। नंबर एक, मुख्यमंत्री के दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत।
मुख्यमंत्री के दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत। नंबर 2, मुख्यमंत्री की राज्य में लोकप्रियता छवि, लोकप्रिय छवि। मुख्यमंत्री की राज्य में लोकप्रिय छवि। नंबर 3, अगर मुख्यमंत्री आलाकमान की पसंद का हो, अगर मुख्यमंत्री आलाकमान की पसंद का हो तो उसका भी प्रभाव ज्यादा होगा। नंबर 4, राज्य में गठबंधन सरकार, राज्य में गठबंधन सरकार भी उसकी स्थिति का निर्धारण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। नंबर 5, मुख्यमंत्री का प्रभावशाली व्यक्तित्व, मुख्यमंत्री का प्रभावशाली व्यक्तित्व। नंबर 6, राज्यपाल से अच्छे संबंध, राज्यपाल से अच्छे संबंध भी उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। नंबर 7, प्रधानमंत्री से सकारात्मक व्यक्तिगत संबंध, प्रधानमंत्री से सकारात्मक व्यक्तिगत संबंध भी उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। मुख्यमंत्री के दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत, मुख्यमंत्री की राज्य में लोकप्रिय छवि, अगर मुख्यमंत्री आलाकमान की पसंद का हो, राज्य में गठबंधन सरकार, मुख्यमंत्री का प्रभावशाली व्यक्तित्व, राज्यपाल से अच्छे संबंध, प्रधानमंत्री से सकारात्मक व्यक्तिगत संबंध, ये सभी मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक हैं। नंबर 8, यदि केंद्र व राज्य की सरकार एक ही राजनीतिक दल की हो, यदि केंद्रीय व राज्य की सरकार एक ही राजनीतिक दल की हो। नंबर 9, मीडिया से अच्छे संबंध हो। नंबर 10, एमएलए में स्वीकार्यता हो, उसकी एमएलए में स्वीकार्यता हो, मीडिया से अच्छे संबंध हो। नंबर 11, राज्य की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, राज्य की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्धारित करती है। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां, गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रिपरिषद का आकार तय करना। नंबर 2, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों का चयन। नंबर 3, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करना। नंबर 4, मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। नंबर 5, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। नंबर 6, राज्यपाल से सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना। नंबर 7, नीति व निर्णय निर्माण में आम सहमति विकसित करना। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां हैं। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राज्यपाल से सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना, नीति व निर्णय निर्माण में आम सहमति विकसित करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री 3 रहे, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री 3 हैं, जिनमें नंबर 1, हीरालाल शास्त्री, यह प्रथम राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री बने, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर बने मनोनीत मुख्यमंत्री सीएस वेंकटमाचारी, सीएस वेंकटमाचारी नंबर 2 पर मनोनीत मुख्यमंत्री बने। नंबर 3 पर बने जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास नंबर 3 पर मनोनीत मुख्यमंत्री बने। प्रथम थे हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री व केयरटेकर सरकार के मुख्यमंत्री व प्रथम उप मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हैं जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री व केयरटेकर सरकार के मुख्यमंत्री व प्रथम उप मुख्यमंत्री बने, टीकाराम पालीवाल। अधिकतम कार्यकाल सीएम के रूप में, अधिकतम कार्यकाल सीएम के रूप में सबसे युवा मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है जिन्हें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिनके समय इंदिरा गांधी नहर परियोजना चली। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिनके समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अधिकतम कार्यकाल है सीएम के रूप में, सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री बने, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इनके समय आई। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन भी मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके समय राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन दोनों लगे, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके समय राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन दोनों लगे, अजमेर छठा संभाग बना, और अजमेर छठा संभाग बना। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनके समय राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन दोनों लगे और अजमेर छठा संभाग बना। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन। राजस्थान के रॉकफेलर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के रॉकफेलर, रॉकफेलर। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत ऐसे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, इनके समय राजस्थान के रॉकफेलर के नाम से जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे भैरव सिंह शेखावत। अनुसूचित जाति के प्रथम सीएम, अनुसूचित जाति के प्रथम सीएम, संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी की, इन्होंने संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी की। महादेवी वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी करने के कारण पद छोड़ना पड़ा, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति के प्रथम सीएम थे, संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी की, महादेवी वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी करने के कारण पद छोड़ना पड़ा, जगन्नाथ पहाड़िया। न्यूनतम कार्यकाल सीएम के रूप में, न्यूनतम कार्यकाल रहा सीएम के रूप में हीरालाल देवरा 16 दिन, न्यूनतम कार्यकाल सीएम के रूप में रहा हीरालाल देवरा 16 दिन। विधानसभा स्पीकर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, विधानसभा स्पीकर भी रहे और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हीरालाल देवरा, जिनका 16 दिन न्यूनतम कार्यकाल रहा। ये विधानसभा स्पीकर और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। डीग कांड, राजस्थान प्रशासनिक सुधार 1999 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके समय डीग कांड हुआ और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे 1999। प्रथम महिला मुख्यमंत्री केंद्र सरकार में मंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री बनी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं 4 बार। हरिदेव जोशी 3 बार, हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने 3 बार। भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार। 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 3 बार बने, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार। वसुंधरा राजे 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, जय नारायण व्यास 2 बार और शिवचरण माथुर 2 बार। 3 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका शासनकाल जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा राजे, जय नारायण व्यास और शिवचरण माथुर 2 बार, और 3 बार बने हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, तीनों 3 बार, और मोहनलाल सुखाड़िया सबसे अधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार, ये तीनों 3 बार मुख्यमंत्री बने, और 2 बार वसुंधरा राजे 2 बार, जय नारायण व्यास 2 बार और शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री बने।
मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, ऐसे मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे: वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और जगन्नाथ पहाड़िया। 3 मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे: वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और जगन्नाथ पहाड़िया। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे: ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे: हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे: हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। प्रोटेम स्पीकर रहे: ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहे: जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत और जय नारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर रहे। मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक भी रहे: ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक भी रहे: हरिदेव जोशी। ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक भी रहे: हरिदेव जोशी। वर्तमान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। वर्तमान मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, चीफ व्हिप। मुख्य सचिव सचेतक को कहते हैं चीफ व्हिप, जोगेश्वर गर्ग हैं वर्तमान में। और मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक भी रहे, ये हैं हरिदेव जोशी। चैप्टर समाप्त।